नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और हम पढ़ रहे हैं आज अनुशासन के बारे में कि अनुशासन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको अनुशासन से ही संबंधित एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, वो स्टोरी है एक सेठ जी की और एक ड्राइवर की। ड्राइवर जो हर बार सिग्नल पे जब लाल बत्ती जल जाती थी तो ड्राइवर जो है हर बार जब लाल बत्ती जल जाने पर गाड़ी को रोक देता था। लेकिन सेठ जी को हर काम में जल्दी होती थी, तो सेठ जी कहते थे कि अरे तू लाल बत्ती को छोड़, तू गाड़ी चलाते रहे, ठीक है। तो ऐसा वो सेठ जी बोलते थे। अब इस पर ड्राइवर अपने मन ही मन में बोलता था कि सिग्नल तोड़ने से अच्छा है कि अगर सेठ जी टाइम से अपने किसी काम के लिए निकलें तो हमें जो नियम है, हमारे नियम बनाए गए हैं रोड पे चलने के, रोड पे गाड़ी चलाने के, उनको भी नहीं तोड़ना पड़ेगा और सेठ जी टाइम से पहले भी पहुंच जाएंगे। मेंटली वो डिस्टर्ब नहीं होंगे कि हमें जल्दी जाना है, परेशान नहीं होंगे और बहुत उन्हें क्या होगी, शांति महसूस होगी कि अभी टाइम है और हम अपने काम को आराम से कर लेंगे अगर हम टाइम से उठ गए तो दोस्तों, उसकी तो आदत थी ड्राइवर की कि वो हर सिग्नल पर अपनी गाड़ी को रोकता था, जिससे सेठ जी बहुत परेशान रहते थे। सेठ जी ने सोचा कि मैं एक दिन इसको ड्राइवर को चेंज करूंगा। जब यह सोच ही रहे थे सेठ जी तो उनके आगे से ही एक गाड़ी चली गई और उसने सिग्नल को तोड़ दिया और देखा कि आगे से ट्रक आ रहा है और ट्रक से उसकी कार की जो हो गई भिड़ंत हो गई। तो उससे क्या हुआ, वो जो व्यक्ति था जिसने उन सेठ जी से आगे गाड़ी निकाल दी थी, उसकी मृत्यु हो गई। तो जब यह देखा सेठ जी ने तो सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। सेठ जी अपनी जो मीटिंग थी उसमें गए और फिर वहाँ से आने के टाइम पे अपने जो ड्राइवर है उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी नौकरी से नहीं निकालूंगा, क्योंकि तुम एक अनुशासन को बनाए रखने वाले व्यक्ति हो और जिसके जीवन में अनुशासन हमेशा बना रहता है वह अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। आज तुमने अपने अनुशासन के चलते ही मेरा जीवन बचा दिया। तो दोस्तों, इस अनुशासन से ही हम अपने जीवन में बहुत से कार्य बहुत जल्द ही संपन्न कर सकते हैं और उसी अनुशासन के बारे में ही मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि अनुशासन की हमारे जीवन में आखिर क्या अहमियत है, क्यों जरूरी है अनुशासन। दोस्तों, सब काम अलग हैं। अगर पहले हम अपने हर कार्य को अनुशासन से करें तो हमारे हर कार्य में हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। जो आज के टाइम पे जो सक्सेस लोग हैं वो अपने अनुशासन की वजह से ही सक्सेस हो पाए हैं और बहुत जल्द ही एक अमीर आदमी भी वह बन पाए हैं, सफल बन पाए हैं। तो दोस्तों, पढ़ते हैं अपने अनुशासन और उसके महत्व के चैप्टर को, ठीक है। तो दोस्तों, अनुशासन जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और शासन। अनु जो होता है, क्या होता है? उपसर्ग होता है जो शासन से जुड़ा है और जिससे अनुशासन शब्द बना है, जिसका अर्थ है किसी नियम के अधीन रहना या नियमों के शासन में रहना, नियमों को मानना। हमने जो भी अपने नियम बनाए हैं तो उसी अनुशासन से हमने अपने हर कार्य करने हैं। हमारे जीवन के हर एक काम के लिए बेहतर अनुशासन की जरूरत है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में तो कहीं ज़्यादा अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह एक कटु सच्चाई है कि अनुशासन के बिना सफलता हासिल नहीं की जा सकती। अगर आप अनुशासन से नहीं रहेंगे तो आपके कोई भी कार्य टाइम से पूरे नहीं होंगे। जब काम टाइम से पूरे नहीं होंगे तो कैसे हम अपने सक्सेस के जो हमारा सक्सेस वाला पायदान है वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे।
इसलिए सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? अनुशासन जरूरी है। जो भी हमने टारगेट बनाए हैं उसको टारगेट को अचीव करना है। और वो अचीव कैसे होंगे? जब हम हर कार्य अपने टाइम से करेंगे, अपने अनुशासन से करेंगे। अब जिस देश के लोग अनुशासित हैं, जहाँ की सेना अनुशासित है, वह देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा, वह सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, हर कार्य हमारे अनुशासन से ही होते हैं। देश में जो सैनिक हमारी देश की सेवा करते हैं, हम सब भारतीयों की वह सेवा करते हैं, तो वह भी तो दिन रात अपने आराम को छोड़कर दिन रात कार्य करते हैं। किस लिए करते हैं? जिससे कि हम सब भारतीय, हमारा भारत सुरक्षित रह सके। अगर वह सोए रहे और दुश्मनों ने हमला कर दिया तो एक बार सोचिए कि अगर हम अनुशासन से अपने कार्य को नहीं करेंगे तो क्या परिणाम होगा इसका। इसलिए जब भी हमें सुबह उठना है, अगर मन कर रहा है कि थोड़ी देर और सो जाते हैं, तो ये सोचिएगा कि हमने उठना किस लिए है, और देर से उठकर हमारे जो परिणाम है वो क्या निकलेंगे, जल्दी उठकर हमारे परिणाम क्या निकलेंगे। तो इसके बारे में हमने सोचना है। ठीक है दोस्तों। अब विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है? तो दोस्तों, विद्यार्थियों के जीवन में तो अनुशासन का बहुत महत्व है। कहते हैं कि जब एक कच्चा घड़ा होता है तो कच्चे घड़े को हम कोई भी आकार दे सकते हैं, और जब वह घड़ा पका हो जाता है, पक जाता है, तो हम उसे कोई आकार नहीं दे सकते। उसका वो क्या होगा, फिर फूटेगा ही, है ना। अब जो अनुशासन है उसका महत्व हमें बच्चों को, जो छोटे होते हैं बच्चे, तभी से सिखा देना चाहिए। अनुशासन का महत्व उन्हें हर कार्य टाइम से करना सिखाना चाहिए, तभी वह बड़े होके अनुशासित रहेंगे। नहीं तो अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए हमें थोड़े ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन शुरू से ही अगर हमने वो चीज़ बच्चों के अंदर डाल दी तो वह बहुत अनुशासित तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। ठीक है। जैसे कि पढ़ाई के टाइम पे बच्चों को नींद बहुत आती है, लेकिन अगर उनके अंदर हमने जिम्मेदारी का अनुभव, अनुशासन का अनुभव डाल दिया कि आप अनुशासन से अपनी पढ़ाई करेंगे, अगर हम रहेंगे ऐसे, तभी हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। तो अगर हमने बच्चों को ऐसा कहा कि आपको हर कार्य अपना टाइम से करना है, अपना मैनेज करना है टाइम, तो दोस्तों उनके अंदर जो अनुशासन है वो शुरू से ही आ जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए तो यह चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे विद्यार्थियों को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। अच्छे विद्यार्थियों के गुणों में अनुशासन जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अनुशासन का पालन करके ही एक अच्छा विद्यार्थी बना जा सकता है। अच्छे विद्यार्थी को क्या, माता पिता, शिक्षकों, बड़ों की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। जो भी माता पिता कह रहे हैं, जो भी शिक्षक बता रहे हैं, बड़े जो बता रहे हैं, आपके हित के लिए बताएंगे। जो आपका हित चाहते होंगे वो आपको बात बताएंगे कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं सही लाइन में हूँ और आपको और इम्प्रूव करने के लिए कोई बता रहा है, तो उसकी बात जरूर सुनिए। ठीक है। जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए विद्या और अनुशासन दोनों आवश्यक है। अनुशासन भी एक प्रकार की विद्या ही है। अपनी दिनचर्या, भोजन, रहन सहन, सोच विचार और अपने समस्त व्यवहार को व्यवस्थित करना ही अनुशासन है। तो जीवन को हमने अपना आनंद पूर्वक अगर जीना है तो अनुशासन हमें अपने जीवन में लाना ही होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम अपने जीवन के आनंद के लिए, जीवन का आनंद हमें कब चाहिए? शुरू में चाहिए या लास्ट में चाहिए? दोस्तों, शुरुआत में कर्म करना बहुत जरूरी है, तभी हमें अपने भविष्य में जो आनंद है वो मिल पाएगा। एक बार की मैं बात बताती हूँ आपको। तो दोस्तों, एक व्यक्ति था राहुल नाम का। ठीक है। तो वो क्या करता था, वो उसने अपने भविष्य के लिए थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो है, अपनी जो भी वो जॉब लगी थी उसकी, उसमें से थोड़ी थोड़ी अमाउंट, पैसे कम मिलते थे उसे, तनख्वाह कम मिलती थी, फिर भी वो है थोड़ी थोड़ी अमाउंट अपनी सेविंग में जमा करता था। ठीक है। और वहीं दूसरा राहुल था। तो
वो क्या था, नौकरी वाला था, अच्छे नौकरी करता था, लेकिन उसके खर्चे ज़्यादा थे उसकी नौकरी के हिसाब से, जोड़ता भी नहीं था वह पैसे, ऐसी वह खर्च करता रहता था। तो आज यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है, तो उसकी नौकरी जब तनख्वाह बढ़ती गई तो उसके खर्चे भी बढ़ते गए, तो उसने कुछ अपनी सेविंग नहीं करी। लेकिन जो पहला वाला राहुल है उसने सेविंग करी थी। अब उस टाइम उसने आनंद नहीं देखा, उसने उस टाइम ये नहीं सोचा कि यार अभी जो भी मेरे शौक हैं, जो भी मेरा मन है मैं वो कर लूँ, नहीं, उसने अपने भविष्य के बारे में सोचा। और जब उसकी नौकरी ख़त्म हो गई तो आराम से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लाखों रुपए उसने जोड़ दिए थे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके। कहते हैं ना, समुंदर से यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और तो उसने बहुत पैसे जमा कर दिए थे। लेकिन जो दूसरा वाला राहुल है उसने कुछ अमाउंट जमा ही नहीं करी थी, कुछ सेविंग ही नहीं करी थी, तो वह आगे क्या है, लोन में फंसता गया, कर्जों में फंसता गया। तो जितनी भी तनख्वाह आती उसकी उसी में चली जाती। और जब उसकी नौकरी ख़त्म हो गई, ठीक है, रिटायरमेंट हो गया, तो उसके बाद वह डिप्रेशन में रहने लगा, परिवार वालों से झगड़ा, तो बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा। तो दोस्तों, शुरू में हमें सिर्फ कर्म करने चाहिए। आनंद जो है हमें अपने शुरू में थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट होता है, लेकिन अपना इंजॉयमेंट एक लिमिट में होना चाहिए और अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये भी एक अनुशासन में ही आता है। अनुशासन क्या था कि वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट अपनी हर महीने जमा करता था, ठीक है। अब अनुशासन का गुण जो है दोस्तों बचपन में ही ग्रहण किया जाना चाहिए। अनुशासन जो है जीवन के लिए परम आवश्यक है तथा अनुशासन जो है जीवन की प्रथम पाठशाला है, ठीक है। शिक्षा में अनुशासन का क्या महत्व है? शिक्षा में तो दोस्तों शिक्षा में अनुशासन का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। स्टूडेंट्स लाइफ में व सामाजिक जीवन तथा हर जगह हमें अनुशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। इससे ही हमारा जीवन सुखद होता है। हमारा जीवन क्या होता है? सुखद बनता है। हम अपना व्यक्तित्व निखार सकते हैं, निखार कर सबके सामने पेश कर पाते हैं। शिक्षा में यदि हम अनुशासन का पालन करते हैं तो हमें शिक्षा के साथ साथ आत्मविश्वास की भी प्राप्ति होती है। यदि हम पढ़ाई करते समय अनुशासन का पालन करते हैं तो हम अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकते हैं और विद्यालय में अनुशासन का पालन करने पर हम अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाला हर अध्याय अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जो शिक्षा है वो हर एक के लिए ग्रहण करना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति, एक तो उसके अंदर आत्मविश्वास होता है जो शिक्षित व्यक्ति होता है, लेकिन वह अपनी शिक्षा का अगर अच्छा उपयोग करे तो, और उत्साह उसके अंदर आता है जब वह अपने एग्ज़ाम होते हैं, जब उसका रिजल्ट निकलता है किसी विद्यार्थी का और उसके अच्छे नंबर आते हैं तो कितना वह खुश होता है और उसे आगे बढ़ने का उत्साह होता है कि मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं, मैं और आगे बढ़ना चाहूँगा, मैं अपने जीवन में और आगे जाना चाहूँगा। तो यह है शिक्षा का महत्व जो हमारे अंदर आत्मविश्वास, उत्साह जागृत करता है। इसलिए शिक्षा हमारे जीवन में ज़रूरी है। हर कोई जो क्वेश्चन है हम किसी से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और किसी से भी और ज्ञान ले सकते हैं, है ना। लेकिन अगर शिक्षित ही नहीं होगा तो व्यक्ति वह क्या कर पाएगा अपने जीवन में। इसलिए शिक्षा जो है हमारे जीवन में हर जगह पर मायने रखती है दोस्तों, ठीक है। अनुशासन का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, तो देखते हैं आगे। इतना तो हमने देख लिया कि हमारी शिक्षा में कितना महत्व है अनुशासन का, हमारी जो पढ़ाई है, विद्यार्थी है, उनके लिए क्या महत्व है। तो दोस्तों, मनुष्य के जीवन में अनुशासन का महत्व कितना आवश्यक है, तो हम किसी न किसी अनुशासन का किसी न किसी रूप में पालन करते हैं। जैसे कि स्कूल जाना हो, घर या कार्यालय, संस्थान, कारखाने, खेल के मैदान, युद्ध के मैदान, यानी किसी भी स्थान पर हो तो वहाँ पर अनुशासन की ज़रूरत होती है। जैसे दोस्तों, खाना बनाते हैं हम तो टाइम से ही खाना बनाना पड़ता है, वैसे ही बच्चों को स्कूल जाना है तो वहाँ भी टाइम से ही जाना है। किसी दफ्तर में जाना है, ऑफिस में जाना है तो वहाँ भी टाइम से ही जाना है। कहीं युद्ध का मैदान है, युद्ध में
जाना है तो वहाँ भी हमें टाइम से जाना पड़ता है। तो यही होता है अनुशासन, कि हर काम अपना सही टाइम पे अगर हम कर लें तो वही हमारा अनुशासन है। तो दोस्तों, अनुशासन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा करने से काम जो है शांति से और अच्छे से होता है। मन में एक बोझ नहीं रहता है कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है। बहुत आराम से हम अपने काम को कर सकते हैं, है ना। और अगर देर हो गई तो बहुत टेंशन होती है। कई सफल व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सफलता हासिल की, वो अपनी इस सफलता का श्रेय अनुशासन को देते हैं। अनुशासन ने ही उन्हें वह सफलता दिलाई है दोस्तों। अनुशासन हमारे व्यक्तिगत जीवन, करियर, काम, अध्ययन, जीवन शैली और यहाँ तक कि सामाजिक जीवन तक फैला हुआ है। इसलिए इसका महत्व भी हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक है। तो दोस्तों, हर जगह अनुशासन से अगर हम अपना कार्य करेंगे तो दूर दूर तक क्या होगी, एक हमारी छवि बनेगी कि ये व्यक्ति अपना हर काम टाइम से करता है, बहुत ये क्या है, अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति है। ठीक है। फिर अनुशासन हमें आगे बढ़ने का सही तरीका, जीवन में नई चीज़ें सिखाता है। कम समय के अंदर अधिक अनुभव करने से जैसे बहुत सारे अवसर हमें प्रदान करता है। कम समय में हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक काम कर सकते हैं। अनुशासन में रहने के तरीके क्या हैं? ठीक है। तो दोस्तों, हम अपने जीवन में अनुशासन को अपनाने के लिए निम्नलिखित जो है तरीके उनको अपनाते हैं, जैसे कि एक संतुलित और नियमित दिनचर्या। संतुलित और नियमित जो हमने अपनी दिनचर्या बनाई है वो संतुलन में रहनी चाहिए। जो हमने दिनचर्या बनाई है टाइम के अनुसार वैसी ही रहनी चाहिए और नियमित रहनी चाहिए। ये नहीं कि आज तो हमने अपना कार्य अनुशासन से कर लिया और कल नहीं करा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कार्यों को समय पर पूरा करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए कि आज ये कार्य मैंने किसी से बोला है, मैंने करना है, तो वो उस टाइम पे करना ही है। व्यर्थ के कार्यों से दूर रहना है। व्यर्थ के कार्य कैसे, जैसे किसी से बातचीत करने बैठ गए, टीवी में प्रोग्राम आ रहा है वहाँ देखने बैठ गए, थोड़ा देर सो गए, तो हमारा टाइम तो वेस्ट हो गया। अब हमने टाइम दिया है किसी को, आज शाम को कोई कार्य पूरा करके देना है और हमने ऐसे ही अपने टाइम को बर्बाद कर दिया, तो हमारा टाइम तो व्यर्थ गया। फिर बुरी आदतों और कार्यों से दूरी बनाना। बुरी आदतें यही हुई जैसे अपने हम टाइम को वेस्ट करते हैं, हमें काम करना है दूसरा और हम फ़ोन में, टीवी में या गपशप में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। फिर अपने कार्यों के प्रति पूरी लगन रखना। जो मेहनती व्यक्ति होता है वह पूरी लगनता पूर्वक अपने कार्यों को करेगा। तो दोस्तों, यह थे हमारे अनुशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। और दोस्तों, अनुशासन ये नहीं है कि आपने सिर्फ इसमें पढ़ लिया तो आप एक दिन अपने अनुशासन में रहेंगे, अगले दिन से नहीं। अपने जीवन में, ऑफिस में, स्कूल में, इन जगहों पे तो हम अनुशासन से काम कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन के जो अंदर है हमें अपने अनुशासन लाना होगा। हमें अपने बारे में भी तो सोचना, अपनी हेल्थ के बारे में हमने सोचना है कि हमने अपनी लाइफ को कैसे अच्छा रखना है ना। क्योंकि जैसे हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक दिन हमने एक्सरसाइज करी, एक दिन नहीं करी, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज हमने रोज़ करी तो वही हमारा अनुशासन है, और उससे क्या होगा, हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, कार्य भी कर पाएंगे और हमारा मन भी खुश रहेगा। तो दोस्तों, समाप्त करते हैं हम अपनी आज की क्लास को, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।